गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्यवहार को पहचानने के तरीके में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रोकड़ और उधार व्यवहार है, उसमें आपको व्यवहार को पहचानना ही पड़ेगा। व्यवहार को पहचानोगे तो ही उसकी दो प्रविष्टि याद कर पाओगे। जब तक व्यवहार को पहचान नहीं पाओगे आप उसकी प्रविष्टि बिल्कुल याद नहीं कर पाओगे। उसकी दो असर होती है, दोनों ढूंढ भी नहीं पाओगे। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप व्यवहार को पहचानो, क्योंकि हर एक व्यवहार की दो प्रविष्टि होगी और उसके बाद इस तरह से रोज नामचा अलग अलग बनाई जाएगी। तो रोज नामचा अकाउंट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोज नामचा। ये रही रोज नामचा। तो एक प्रविष्टि उधार है और एक प्रविष्टि जमा है। ये एक उधार हो रहा है और एक जमा, ये जमा पक्ष है और ये उधार पक्ष है। तो इस तरह से रोज नामचा बनानी। तो आप प्रविष्टि पहले दो एंट्री कब कर पाओगे? जब पहचानोगे, व्यवहार को पहचानोगे तो कौन उधार और कौन जमा दो प्रविष्टि कर पाओगे। यानी व्यवहार को पहचानना बहुत ही ज़रूरी। इसमें 3 ही मुद्दे दिए हैं, मैं 4 मुद्दों के द्वारा आपको बता रही हूँ कि नकद व्यवहार को कैसे पहचानोगे। तो नकद व्यवहार कैसे पहचानो? तो व्यवहार में नकद शब्द का उल्लेख हो, नकद शब्द का उल्लेख हो। तो उदाहरण के तौर पर एक 5,000 रुपये का माल नकद खरीदा। अब दो, समझ में आया? 5,000 का माल नकद शब्द का उल्लेख हुआ है, मतलब ये व्यवहार नकद है, बराबर। दूसरा, नकद और व्यक्ति के नाम दोनों का उल्लेख हो। तो दो क्या है? 5,000 रुपये का माल नकद राम से खरीदा। नकद शब्द भी है, राम, दोनों का उल्लेख है, तो भी यह व्यवहार कैसा है? नकद। आपकी किताब में इसके जैसे 2 उदाहरण दे दे। देखो यहाँ पर ये रहा, कहाँ? हाँ, चौथा, नूतन और रोकड़ी, नकद या रोकड़ शब्द दोनों का उल्लेख है, तो यह व्यवहार क्या हुआ? नकद, चौथा। ठीक है। उसके बाद ये रहा, रोकड़ शब्द का उल्लेख है, व्यक्ति का नाम नहीं है पर रोकड़ शब्द का उल्लेख है, तो यह व्यवहार भी कैसा है? नकद। देखो पहला और दूसरा, ये पहला रोकड़ है व्यवहार और चौथा भी रोकड़ है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो। अब नकद और व्यक्ति के नाम दोनों का उल्लेख ना हो, ऐसा, तो उदाहरण दे रही हूँ। 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। देखो नकद शब्द भी नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं, तो भी यह व्यवहार नकद है। ये रहा दूसरा उदाहरण, 800 रुपये का माल खरीदा, तो ये भी कैसा है? नकद व्यवहार, बराबर है। ओके, और कुछ है यहाँ पर? आप फर्नीचर, टीवी, कुछ भी नाम ले सकते हो। ठीक है। अब ये 3 तरीके से पहचानना है। चौथा, चुकाया शब्द हो, मिला शब्द हो और बैंक से जुड़ा ऐसे व्यवहार हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे? नकद। जैसे उदाहरण, 500 रुपये कमीशन राजा को चुकाया। देखो चुकाया शब्द है, बाकी कुछ नहीं देखना है, चुकाया है, व्यवहार नकद है। 5, दलाली रुपये 200 मिली, मिली शब्द है, मिली है, प्राप्त है, ऐसा शब्द है, तो वो भी नकद व्यवहार है। छठा, राम से 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसे हमने चेक देकर हिसाब चुकते किया। तो यहाँ पर क्या है? 10,000 का कंप्यूटर खरीदा और हमने उसको चेक दे दिया। चेक है, बैंक से जुड़ा हुआ व्यवहार है, तो नकद है। तो 6 तरीके हैं व्यवहार को पहचानने के। 1, नकद का उल्लेख हो। 2, नकद और व्यक्ति दोनों का उल्लेख हो। 3, नकद और व्यक्ति दोनों का उल्लेख ना हो। 4, चुकाया शब्द हो। 5, मिला शब्द हो और बैंक से जुड़ा हुआ व्यवहार हो। उदाहरण हम देख लेंगे सबके। रोकड़ शब्द है तो ये नकद है,
रोकड़ और व्यक्ति का नाम दोनों नहीं है तो भी नकद है। व्यक्ति का नाम है मतलब रोकड़ नहीं है, रोकड़ शब्द के साथ व्यक्ति का नाम होना चाहिए, नहीं है मतलब ये नकद नहीं है। नूतन व्यक्ति का नाम और रोकड़ दोनों है, व्यवहार नकद है। चुकाया नकद है। भरा शब्द नकद है। मिला शब्द नकद है। फर्नीचर की दुकान ये व्यक्ति का नाम हुआ। श्री जी ये फर्नीचर है वो वस्तु है, पर दुकान का नाम दुकान एक व्यक्ति कहलाता है, तो व्यक्ति का नाम है पर रोकड़ शब्द नहीं है मतलब ये रोकड़ नहीं है। चुकाया रोकड़ है। मिला रोकड़ है। चुकाया रोकड़ है। मिला रोकड़ है। मिला रोकड़। मिला रोकड़। चेक रोकड़, तो ये सब रोकड़ है। तो उधार को भी अब पहचानने लगे होंगे। उधार व्यवहार किसे कहेंगे? जहां पर व्यक्ति का नाम हो उसे कहेंगे रोकड़ उधार व्यवहार। जहां पर व्यक्ति का नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? उधार व्यवहार। देखो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, रोकड़ शब्द नहीं है इसके। देखो व्यक्ति का नाम पर यहाँ पर रोकड़ है तो रोकड़ है, ये रोकड़ शब्द नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का नाम। जब सिर्फ व्यक्ति का नाम हो तो उसे उधार व्यवहार कहेंगे। देखो यहाँ पर भी व्यक्ति का नाम, तो तीसरा और आठवां ये दोनों उधार है। देखो आपकी किताब में तीसरा और आठवां दोनों उधार है। तो उधार व्यवहार को कैसे पहचानेंगे? सिर्फ व्यक्ति का नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। व्यक्ति के नाम के साथ रोकड़ शब्द नहीं होना चाहिए वरना वो रोकड़ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम, रोकड़ शब्द हो तो उधार नहीं है। रोकड़ और व्यक्ति का नाम उधार नहीं है। चुकाया उधार नहीं है। मिला उधार नहीं है। बैंक वाला उधार नहीं, तो उधार है कौन? सिर्फ व्यक्ति का नाम होना चाहिए। बराबर है। तो रोकड़ व्यवहार को पहचानने के तरीके बहुत अच्छी तरह से बराबर याद रख लेना। रोकड़ व्यवहार। अब वाउचर इससे पहले पारिभाषिक शब्दों में आ गया है, आज वापस उसको देखेंगे। हिसाबी उस वक्त मैंने आपको बराबर समझाया था, फिर भी आज देखते हैं। हिसाबी पद्धति का आधार स्तंभ अर्थात वाउचर। हिसाब लिखने की प्रथम सीढ़ी अर्थात वाउचर। देखो हिसाब लिखने के लिए पहले सीढ़ी क्या है? वाउचर। क्यों? आप लिखते हो 500 का माल खरीदा, तो कौन बिलीव करेगा? आपके पास बिल होना चाहिए। आपने लिखा 500 का माल खरीदा और वहीं पर वो बिल लगा दो। आप लिख दो 1000 रुपये का माल बेचा, बिल लगा दो, तो बिल है तो समझ में आएगा कि ये जो लिखा हुआ है वो सही है, वरना आपने चोरी की है, गड़बड़ की है, सही लिखा गलत लिखा क्या पता। जब भी आप अकाउंट लिखते हो तो सबके बिल होने चाहिए। बिल नहीं होगा तो अकाउंटेंट आप बोलेंगे कि आपने खर्च ज़्यादा दर्शाया, आय कम दर्शाई और आपको टैक्स नहीं भरना है। तो बिल के बिना कोई वाउचर लिखा जाता नहीं है व्यवसाय में, घर में नहीं। बिल के बिना कोई, क्योंकि पापा या मम्मी से बिल नहीं मांगते हर चीज़ में। मम्मी हिसाब दे देती, पापा मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रामाणिकता रहती है और वहाँ पर किसी को टैक्स भरना नहीं रहता है और ना ही किसी को दिखाना रहता है। पर व्यवसाय में ये होता है कि टैक्स भरना होता है, या अपने ऊपरी अधिकारी को दिखाना है, किसी अपने संचालक को दिखाना है, अन्य के सामने प्रस्तुत करना है। तो व्यवसाय की बात हो रही। तो व्यवसाय में जो भी व्यवहार लिखे जाते इस तरह से, ये सब लिखे है ना, तो जो भी व्यवहार लिखे जाते हैं उनके लिए बिल होगा तो ही लिखना है, वरना वो व्यवहार सही नहीं माना जाता। यानी कि वो आधार है कि वाउचर है वो प्रथम सीढ़ी है। वाउचर के बिना कोई लिखित प्रमाण है, वो एक खास प्रकार का लिखित प्रमाण है, उसके बिना कोई व्यवहार लिखा जाता नहीं है। ये शॉर्ट नोट बोल रही हूँ वाउचर की। वाउचर आधार स्तंभ है, प्रथम व्यवहार लिखने की प्रथम सीढ़ी है, उसके बिना कोई व्यवहार लिखा नहीं जाता है। जो व्यवहार लिखा है तो वाउचर उसका लिखित प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि वाउचर है तो जो लिखा हुआ व्यवहार सही है। वाउचर के बिना हर एक व्यवहार को सही माना जाता नहीं है। यानी वाउचर क्या है? एक प्रमाण का सबूत है, प्रमाण है। वाउचर के आधार पर ही व्यवहार को लिखा जाता है। रोकड़ है या उधार यह पहचाना जाता है। रोकड़ का व्यवहार, उधार का व्यवहार, खरीदी का व्यवहार, बिक्री का व्यवहार, बैंक का व्यवहार, खर्च का व्यवहार, आवक का व्यवहार, संपत्ति का व्यवहार, दायित्व का व्यवहार। इस प्रकार से वाउचर के आधार पर ही उसको पहचाना जाता है। वाउचर को देखेंगे तो पता चलेगा ये रोकड़ का है, ये बिक्री का है, खरीदी का है, ऐसे व्यवहार पहचाने जाएंगे। किन दो पक्षकारों के बीच व्यवहार हुआ है ये भी वाउचर के द्वारा ही समझा जाता है। जिसने साइन किए, जिसने लिखा बनाया हुआ है बिल, तो उस व्यक्ति ने बिल बनाया तो वो बेचने वाला हुआ, जिसके हाथ में बिल है वो खरीदने वाला हुआ। इस तरह से उसके व्यवहार, देनदार लेनदार ऐसे संबंध भी उपस्थित होते हैं, तो सब वाउचर के द्वारा पहचाना जाता है। उधार है तो देनदार लेनदार संबंध उपस्थित होते हैं। रोकड़ व्यवहार होते तो कैश माल पैसा चुका दिया जाता है। दोनों पक्षकारों के लिए एक ही वाउचर अलग अलग हेतुओं का हो जाता है। व्यवहार का प्रमाण निश्चित होने के बाद हिसाबी पद्धति में संबंधित नियमों के आधार पर व्यवहारों की धंधा की बही में लिखा जाता है। वाउचर अर्थात एक नीचे अलग अलग मुद्दे उसके अंदर समावेश होता है। तो वाउचर आपको मैंने शॉर्ट में उसकी परिभाषा बताई। व्यवसायों को समर्थन देने वाले दस्तावेज को वाउचर कहते हैं। आर्थिक व्यवहारों को समर्थन देने वाले
वह दस्तावेज को क्या कहते हैं? वाउचर। बराबर है। यहाँ पर खास लिख दो, व्यवहारों को समर्थन देने वाले दस्तावेज को वाउचर कहते हैं। कौन से व्यवहारों को? तो क्या लिखेंगे? आर्थिक व्यवहारों को। व्यवसाय के व्यवहार या आर्थिक व्यवहारों को समर्थन देने वाले दस्तावेज को वाउचर कहते हैं। फिर ये उसकी शॉर्ट नोट है, आपको शॉर्ट नोट पूछे तो कि भाई वाउचर के द्वारा ही व्यवहार लिखे जाते हैं, वाउचर के द्वारा कोई व्यवहार लिखा नहीं जाता है, वाउचर के द्वारा व्यवहार को पहचाना जाता है। रोकड़ है, उधार है, शाखा है, खरीदी का है, बिक्री का है, बैंक का है, खर्च का, आय का है, संपत्ति का, ऐसे पहचाना जाता है। वाउचर के आधार पर देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित हुआ तो वो भी पहचाना जाता है। वाउचर किसने बनाया वो भी पहचाना जाता है। वाउचर के द्वारा ही व्यवहार सही है ये माना जाता है। बिना वाउचर के कोई व्यवहार लिखा जाता नहीं है। वाउचर एक प्रमाण सबूत के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। वाउचर व्यवसाय की पहली सीढ़ी है। वाउचर के बिना कोई व्यवहार लिखे नहीं जाएंगे। तो जो भी व्यवहार लिखे हुए हैं वो सही ऐसा माना जाता है, क्योंकि वाउचर के द्वारा ही व्यवहार लिखे जाते। अब वाउचर के प्रकार हम देखेंगे कल।